वेलकम बैक क्लास। आज फिर आपके लिए हाजिर हूँ मैं लेकर एक नया वीडियो, आपका इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशंस के लिए कौन कौन से रूल की ज़रूरत होती है उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों ने उसको वीडियो को देखा होगा और आपको रूल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि विदाउट वो रूल बेटा अच्छे से समझे बेटा, अंडरस्टैंड किए बेटा, आपके इमेज फॉर्मेशंस को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए बेटा हम लोग पहले उसको समझ लेना चाहिए आपको, और एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार वीडियो आप देखिए, उसको आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी ना आया तो बेटा हमें डाउट लिखिए। अब आज हम आगे मूव करते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हमारा सबसे पहले हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर बेटा हम 2 टर्म की बात कर लेते हैं जो हमने प्रीवियसली टर्म बात नहीं की थी। एक टर्म है जिसमें हम बात की नहीं, हम लोगों ने नहीं की थी, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं। वर्चुअल मीन्स होता है एप्रिएंट इमेज। रियल मीन्स होता है एक्चुअल इमेज। मतलब जो इमेज एक्चुअली बन रही है, जो आपकी एक्चुअल रे कट के थ्रू बनती है, जो एक्चुअल रे जिनको इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, जो वर्चुअली बनती है। या फिर ये कह सकते हैं वर्चुअल इमेज मोस्ट टाइम बिहाइंड द मिरर बनती है। कहाँ? बिहाइंड द मिरर। मोस्टली आपकी कहाँ पे बनती है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, किसी भी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की बात करें, बिहाइंड द मिरर। और रियल इमेज मोस्ट टाइम आपकी, मोस्ट टाइम क्या ऑलवेज कह सकते हैं, मोस्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ मिरर बनते हैं। आपका इस तरह चलता है ये। अब बेटा इसमें आगे चले तो और हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है वर्चुअल एंड रियल इमेज में। तो वर्चुअल मोस्टली बेटा इरेक्ट बनती हैं, इरेक्ट मतलब सीधी। ये बेटा इन्वर्टर मतलब उल्टी बनती हैं। मतलब इरेक्ट मीन्स आपकी कुछ इस तरह बनेंगी किसी भी सरफेस से, इन्वर्टेड मतलब आपकी किसी भी सरफेस में उल्टी बनेगी इस तरह। ये आपकी इन्वर्टेड होती हैं। अब हम वर्चुअल इमेज की बात करें आगे आपकी, तो आपका देखने को हमें क्या मिलता है वर्चुअल इमेज में आगे कि बेटा ये आपकी, और बेटा वर्चुअल इमेज को बेटा नो नीड स्क्रीन की नीड नहीं होती है, नो नीड स्क्रीन की नीड नहीं होती है। बट रियल इमेज के लिए स्क्रीन की नीड होती है, नीड स्क्रीन, क्योंकि विदाउट स्क्रीन ये बेटा फॉर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वर्चुअल रियल इमेज ये बेटा किसी भी इमेज की नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। किसी के इमेज का जो नेचर होता है वर्चुअली होगा या फिर रियल होगा या फिर इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड। मतलब जो वर्चुअल इरेक्ट साथ में चलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड ये साथ में चलते हैं बेटा, इस तरह ये मूव करते हैं। तो बेटा यहीं से बेटा आप आगे चलें, क्योंकि ये आपको यहाँ बताने बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो अब यहाँ पर हम इमेज का बेटा रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे जब, तब बेटा वहाँ पर हमें केसेस के कुछ नीचे उनकी इमेज की क्वालिटीज़ बतानी पड़ती है। तो वहाँ पर ये आपका रूल, आपका ये जो आपका जो बताया गया है ये आपका काम आएगा। यहाँ सिंपल समझ लेना कि रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर और वर्चुअल मोस्ट टाइम बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। अब यहाँ से चलते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव। पहले हम कॉनकेव मिरर पे चलेंगे। कॉनकेव मिरर, अब बेटा कॉनकेव मिरर के जो टोटल हम केसेस के बारे में, इमेज की कंडीशंस के बारे में टोटल 6 टाइप के होते हैं। कॉनकेव बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस 6 डिफरेंट पोजीशन इन कॉनकेव मिरर। डिफरेंट पोजीशन, 6 डिफरेंट पोजीशंस आती हैं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिरर का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करें
आपकी फर्स्ट कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पर प्लेस होगा? इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो ऑलवेज जो लाइट रे आती है पैरेलल आती है। कैसे आती है? पैरेलल आती है। तो लाइट रे बेटा इन्फिनिटी पे जब भी आएंगी पैरेलल आएगी तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो किस तरह की इमेज बनती है उनको देख लेते हैं बेटा। हम ले लेते हैं एक जिससे हमें ड्रा करने में डायग्राम ईजी हो जाए। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। कॉन्केव मिरर को बेटा पीछे पेंट करना जरूरी होता है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बनेगी फिर। अब बेटा एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। प्रिंसिपल एक्सिस को हमने ड्रा कर लिया। जहाँ पर बेटा इसको कट करेगा मिरर को पोल हो जाएगा आपका सब डिस्टेंस बात फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो आपकी रेस कैसी आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई बेटा, ये आ गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एरो बताते हैं कि इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे। बेटा हम लोगों ने जब रूल्स पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेटा जब पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल होती हैं इंसिडेंट रे, बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाती हैं बेटा? फोकस से। ये फोकस से जाती है। इधर से भी जाएंगी फोकस से बेटा। आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाएंगी? फोकस से। ये फोकस से जाएंगी। अब यहाँ पे देखना बेटा ये बोथ लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस जहाँ पर ये बोथ लाइन रिफ्लेक्टेड आपस में इंटरसेक्ट करती इमेज का फॉर्मेशंस वहीं पर होता है। जहाँ पर बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करती वही लाइन बेटा क्या वही पॉइंट में क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशंस होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ? फोकस पे हुआ। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था बेटा? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी? फोकस में। कहाँ बनी? फोकस में। तो यहाँ पर बेटा कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है? तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। फोकस पे साफ दिखा पता चला क्योंकि फोकस पे बनी हुई है इमेज। फिर इसका पूछा जाता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी? बेटा इमेज जो साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी, या फिर कह सकते हैं पॉइंट साइज। क्या कह सकते हैं? पॉइंट साइज होगी। पॉइंट साइज हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा बेटा हमारा आपका नेचर ऑफ इमेज। ये आ जाता है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज की बात करें बेटा, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर हमने क्या बोला था, ऊपर पढ़ाया था कि रियल इमेज कौन सी होती हैं कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। बेटा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसी के सामने इमेज बनी है, तो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ये आपका पहला केस हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिट प्लेस होगा, पहला रहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शंस फोकस से जाएंगी, जहाँ पे बोथ लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा कि आपकी मिनिमम बेटा कितनी लाइट रेज होनी चाहिए इमेज फॉर्मेशंस के लिए? मिनिमम लाइट्स रे बतानी होती है, तो बेटा मिनिमम 2 लाइट रे होनी चाहिए। मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। आपकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम की बेटा लिमिट 2 है। मिनिमम 2 लिमिट होनी चाहिए आपकी इमेज फॉर्मेशंस के लिए। तो बेटा ये आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, सेकेंड केस आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बियॉन्ड कर्वेचर। कर्वेचर मतलब सी, मतलब सी के पहले प्लेस्ड। हम लिखते कैसे? तो हम क्या करते हैं, पहले एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। एक कॉन्केव मिरर बना लिया हम लोगों ने, पॉलिश कर दिया बेटा इसको पीछे, एक एक पॉइंट पॉलिश करते हुए चलते हैं। फिर बेटा हम क्या करते हैं, आपका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं।
क्या ड्रा कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये P हो गया, ये बेटा F हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमने कहा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया ये हमारा। तो बेटा सिंपल सा है कि जब जितने भी केसेस होंगे आप 6 केसेस जब पढ़ेंगे तो एक रे बेटा ऑलवेज पैरेलल जाती है, ऑलवेज एक रेज आपकी पैरेलल जाती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर रेज कहाँ से कैसे जाएंगे, तो ऑलवेज एक रेज तो पैरेलल जाती है। वो कौन सी रेज पैरेलल चलती है उसको ध्यान से देखते हैं बेटा, ध्यान से। ये रे आपकी कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। एक रेज बेटा टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट से पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा यहाँ से फिर बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये गई, ये फोकस से। अब बेटा एक बेटा ऐसे चली और दूसरी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बेटा थर्ड रूल क्या कहता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेस जाती है जिस पाथ में आती उसी पाथ में वापस चली जाती है, रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को। और जहाँ पर ये बोथ लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। हम इसको ए बोल देते हैं और इसको बी। तो ये बेटा ए डैश बी डैश, तो इमेज हमारी ए डैश बी डैश। ध्यान से देखिए बेटा इमेज हमारी है कहाँ पर, सी और एफ के बीच, मतलब पोजीशन हमारी क्या बनाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या देगा। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो बेटा आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अब बेटा साइज ऑफ इमेज, बेटा ध्यान से देखें जो साइज है इमेज की ऑब्जेक्ट से छोटी है तो क्या कहेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब बेटा तीसरा नेचर ऑफ इमेज। इमेज देखें बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब इन्वर्टेड बनी हुई है बेटा, इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो रियल है इन्वर्टेड। ये आपका सेकंड केस हो गया क्लास। अब हम लोग थर्ड केस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। थर्ड केस में क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट प्लेस होता है एट सी पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस होता है। तो प्लेस होता है तो बेटा इसका कैसे डायग्राम बनता है इसको हम देखते हैं ध्यान से। बेटा एक आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी एंड कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है तो एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से आएगा बेटा, फोकस से आएगी बेटा। तो बेटा एक आपकी आफ्टर फोकस से आएगी, सेकेंड रे जो जाएगी बेटा वो जाएगी बेटा आपकी फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से। कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से। जब फोकस से जाएगी बेटा तो बेटा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी देखेंगे बेटा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को बेटा हम बोल देंगे बी डैश, और ए और बी को हम क्या कर देंगे, मैच करा देंगे, क्योंकि मीट करा देंगे। क्योंकि अब हम यहाँ से ध्यान से देखें कि जो हमारी इमेज बन रही है बिलो द ऑब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट के नीचे बन रही है बेटा। जो इमेज हमारी जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के नीचे बन रही है। ये होता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में सिंपल से होता है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस होता है, वन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शंस गोज टू फोकस एंड अनदर इंसिडेंट रे गोज टू फोकस and after reflection refracted ray parallel to principal axis. Intersect is at a point, both refracted ray intersect at point B dash and form a image. तो बेटा यहाँ से हमें पोजीशंस के बारे में पता चल गई, पोजीशन क्या इमेज की। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो बेटा देखेंगे सी पर है, तो एट सी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर है, एट सी पर है। दूसरी बात करें बेटा आपकी साइज ऑफ इमेज।
बेटा इस कंडीशंस में जब आपका ऑब्जेक्ट एट सी पे होता है तो इमेज की जो साइज होती है सेम एज ऑब्जेक्ट होती है। कैसी होती है? सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह होती है। जितनी हाइट आपकी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी हाइट इमेज की होगी। तीसरा आता है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज तो सिंपल सा वो आता है बेटा रियल इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल इन्वर्टेड आता है बेटा? सिंपल सा दिखाई दे रहा है आपको, इन फ्रंट ऑफ मिरर है और आपका जो इमेज बनी है इन्वर्टेड बनी हुई है। उसके बाद इसके केस आता है नेक्स्ट बेटा, ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाता है बेटा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आपका प्लेस होता है। अब यहीं से हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे बेटा। ऑब्जेक्ट को प्लेस करके हमने एक बेटा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लिया। बेटा एक मिरर ड्रा कर लिया कॉनकेव। बेटा पॉलिश कर दिया, क्योंकि पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोट कर दिया पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस है? बिटवीन कर्वेचर है, तो हमने कहा ठीक प्लेस कर दिया। अब हमने बेटा एक तो बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से। हमने फोकस से बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंड कर दी। बेटा जो नेक्स्ट है बेटा वो जाएगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है बेटा, जिस पाथ में जाती है उसी पाथ से वापस रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को, जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है। तो ये केस होता है बेटा फोर्थ केस। यहाँ पर बोथ रिफ्लेक्टेड है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। ये बेटा ए बी, तो ये ए डैश बी डैश। ये आपका फिफ्थ केस होता है, फोर्थ केस होता है, सॉरी फोर्थ केस। इसमें भी सिंपल सा पोजीशन ऑफ इमेज पी ओ ऑफ आई। बेटा कहाँ पर है? ध्यान से देखो, बियॉन्ड द सी है, बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज एस ऑफ आई, मतलब साइज ऑफ इमेज। बेटा देखो ध्यान से बेटा, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है, आपको साफ डायग्राम में दिख रहा है, रे डायग्राम में दिख रहा है। तो बेटा सिंपल सा इनलार्ज्ड, ठीक। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ इमेज, एन ऑफ आई, नेचर ऑफ इमेज। तो बेटा नेचर रियल इन्वर्टेड वही रहेगा, इन्वर्टेड। ये हमारा फोर्थ केस हो गया। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ आ जाए। जो हमारा फिफ्थ केस आएगा उसको मैं डिस्कस करते हैं बेटा। फिफ्थ केस क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगेन चेंज। ध्यान से समझो बेटा, इन्फिनिटी बियॉन्ड द कर्वेचर, कर्वेचर बिटवीन द कर्वेचर एंड फोकस। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप बचा फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। कहाँ पे प्लेस होता है? फोकस पे प्लेस होता है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, प्लेस हो जाने दो। ऑब्जेक्ट फोकस में प्लेस हो गया, तो अब हम पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं। अब बेटा यहाँ पे कॉनकेव मिरर ड्रा कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर पॉलिश कर देते हैं बेटा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पर ऑब्जेक्ट है बेटा? फोकस पे। हमने कहा वेरी गुड। फोकस पे तो बेटा सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट है। आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से। कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी, जो बेटा ऐसे मूव कर जाएगी। उसके बाद बेटा आपका एक जाएगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जो भी जाती है बेटा रिट्रेस कर देती है अपनी पाथ को, बेटा ये सीधे ऐसे मूव कर जाती है। तो बेटा यहीं से बेटा आपका बन जाता है आपका केस। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला बेटा कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे हैं बेटा
वो बेटा उनकी डिस्टेंस बीच की इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे बेटा दूर जाए। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे जाकर। कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे जाएगी। और जो इमेज बननी है हाईली इनलार्ज बनती है, बहुत बड़ी इमेज बनती है, हाईली इनलार्ज बनती है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस में प्लेस होगा तो उसकी इमेज इन्फिनिटी बनेगी, बहुत फार दूर बनेगी और बहुत ही बड़ी बनेगी। तो यहीं पर आ जाता है आपका पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या कहती है बेटा? एट इन्फिनिटी। कहाँ पर? इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनती है, हाईली इनलार्ज। अब बेटा नेचर, बेटा सिंपल से जानते हो, रियल एंड इन्वर्टेड। जब तक बेटा इन फ्रंट ऑफ उसमें रहेगी मिरर में, ये हो गया। अब जो केस आ रहा है, ये तो हमारा 5th केस था, समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा 5th केस आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बोलते हैं। आपका जो 6th केस है इसको बहुत ध्यान से, जो 6th केस है बेटा, अब ऑब्जेक्ट फोकस में आ गया। अब फोकस से ऑब्जेक्ट अब कहाँ जाएगा? अब हमारे पास प्लेस बचा एक ही, पोल एंड फोकस के बीच में। तब बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। हमने कहा ठीक, वेरी गुड, प्लेस कर देंगे। तो इसको थोड़ा डायग्राम को सही से बनाते हैं और अच्छी तरह से। वेल स्केल प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा मिरर बन गया बेटा। पॉलिश कर दिया हमने मिरर को। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है? बिटवीन पोल एंड फोकस। हमने प्लेस कर दिया बिटवीन पोल एंड फोकस। बेटा 1 रे ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा वेरी गुड, बिल्कुल जाएगी 1 रे ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या किया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया। आफ्टर रिफ्लेक्शंस गोज टू फोकस, फोकस से जाएगी। बट यहां पे एक बट वर्ड जुड़ गया। बट रिफ्लेक्टेड अपीयर टू गोज बिहाइंड द मिरर। अपीयर टू गोज, कहां जाते हुए अपीयर होगी? कहां पर? बिहाइंड द मिरर। वेरी गुड। अगला हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम एज रिट्रेस कर जाएगी पाथ को, बट अपीयर टू गो बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर आपको अपीयर होगी जाते हुए। तब बेटा बोथ रिफ्लेक्टेड जो अपीयर हो रही थी बेटा बिहाइंड द मिरर, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इस ऑब्जेक्ट को ए बी, और ये आपका हो जाता है बी डैश हो जाता है, और उसको बेटा हम मिला देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, जो बन जाता है ए डैश। ये बन गया बी डैश ए डैश, ये आपकी इमेज बन गई। यहां पर आपके जितने भी अभी आपने केस पढ़े कॉनकेव के 5 के 5, सभी में जितनी भी इमेज बन रही थी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी। बट ये पहली बार है कि बेटा एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो मतलब इमेज ये कैसे लग रही है? इरेक्ट लग रही है, सीधी लग रही है। और बेटा इसमें वर्चुअल मतलब एपरेंट लाइंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, किसके लिए? इमेज फॉर्मेशंस के लिए। तो इस वजह से ये इमेज क्या कहलाएगी? वर्चुअल इमेज कहलाएगी। और बिहाइंड द मिरर है तो भी आपकी वर्चुअल। आइडेंटिफाई करने का तरीका, बिहाइंड द मिरर है वर्चुअल, बट एक्चुअली वर्चुअल कैसे बोलते हैं? क्योंकि ये एपरेंट रे से बन रही है इमेज, इस वजह से वर्चुअल कहलाती है। रियल वाली यहाँ पर रियल रे से बन रही थी, मतलब एक्चुअली रे से बन रही थी, इसलिए रियल कहलाती है। यहाँ पर आपकी एपरेंट रे से बन रही थी, इसलिए वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहीं पर आप आ जाते हैं। पोजीशन देखो बिहाइंड द मिरर है बेटा, मिरर के पीछे है इमेज की पोजीशन, बिहाइंड द मिरर। तब बेटा पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर।
अगला इसी में साइज ऑफ इमेज। बेटा साफ आपको दिख रहा होगा दोनों की साइज में, ऑब्जेक्ट और इमेज की। बेटा इमेज बड़ी है तो बेटा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज की बात करें बेटा तो बेटा इरेक्ट है, और पीछे बेटा अपरेंट रे बना रही है तो वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बेटा आपके लास्ट केस था कॉन्केव मिरर का। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। यहां पर एक चीज देखना कि ये आपका ऐसा बोथ मिरर की बात करें तो ये बोथ मिरर की एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ये ध्यान रखना, इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से बनती है, वो भी वर्चुअली लार्जर होती है, बड़ी होती है। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूज क्या, कहां पे यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर का? तो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर की बात करें बेटा एज अ सेविंग मिरर, मिरर यूज एज अ डेंटिस्ट, एज यूज डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं ध्यान समझिए बेटा। आप लोग कोई ना कोई तो गया होगा बेटा डेंटिस्ट के पास, नहीं गया तो आपके पेरेंट्स गए, उनके साथ में गए होगे। तो बेटा डेंटिस्ट क्या करता है, जब आपका माउथ ओपन कराता है और एक बेटा आपके स्टिक में बेटा, उसके छोटी सी आयरन स्टिक में बेटा एक ग्लास और मिरर लगा होता है, जिसके वो मुंह में बेटा अंदर डालकर बेटा उसकी इमेज बनाता है। इमेज देखता है वहाँ पे माउथ के टीथ की, माउथ में जो प्रेजेंट टीथ उनकी। तो बेटा वहाँ पर ये कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। सेविंग मिरर में भी कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। और कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि सेविंग मिरर कॉन्केव मिरर क्यों होता है, रीज़न बताइए। तो बेटा सिंपल सा होता है कि कॉन्केव मिरर की यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो लार्ज होती है इन सेविंग मिरर में, और आपका जो फेस होता है वो बेटा बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो मिरर में जो इमेज होती है इनलार्ज बनती है, बड़ी बनती है और वर्चुअली बनती है। इस वजह से आपका सेविंग और डेंटिस्ट आपका कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि इमेज आपकी लार्ज बनती है और वर्चुअली बनती है, इस वजह से। तो यहाँ पर यूजेज हैं सेविंग एंड डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका इमेज फॉर्मेशन सन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा इनका यूज़ कहाँ पर होता है ये देख लेते हैं। तब बेटा सबसे पहले इनके 2 केसेस होते हैं, केवल 2 केसेस होते हैं, ओनली 2 केसेस इसमें पाए जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 2 केसेस में कैसे आएगा वो भी ध्यान समझ लेते हैं। तो फर्स्ट केस की बात करें, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। कहाँ पे प्लेस है? इन्फिनिटी में प्लेस है, वहाँ पे हमने रख दिया। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया एट इन्फिनिटी। हमने कहा ठीक, जब भी कोई भी इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो इमेज जो आपकी रेज आती हैं ऑलवेज पैरेलल आती हैं, हमेशा पैरेलल ही आती हैं रेज। और पैरेलल जब भी रेज आएंगी किसी भी मिरर में, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स में, इमेज ऑलवेज आपकी बनेगी फोकस में। कहाँ बनेगी? फोकस में। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? एट ए इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में होता है आपका ऑलवेज इंसिडेंट रे कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो ये हमारा मिरर हो गया, हम पॉलिश कर देते हैं। कॉन्वेक्स ये मिरर थोड़ा उससे उल्टा बनता है, इनवर्ड इसकी पॉलिश होती है, आउटवर्ड बेटा शाइनिंग सरफेस होती है। पोल ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा रेस कैसी हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ये आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस बेटा कहाँ जाएंगे? फोकस से। बट बेटा बिहाइंड द मिरर फोकस होता है,
तो ये आपका आपको जो मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। ये बेटा फोकस के जस्ट सामने से हम एरो लेकर इसको डाइवर्ज कर देते हैं लाइट को इस तरह। बेटा जो एक्चुअल रे होंगी बेटा डाइवर्ज हो जाएंगी, बट जो एप्रियन रे होंगी वो बेटा फोकस से जाते हुए अपीयर होंगी। अब बेटा इसकी बात करें इधर की, तो सेम एज इसी तरह यहाँ पर भी होगा कि बेटा एक्चुअली वाली रे बेटा डाइवर्ज हो जाएंगी, बट एप्रियन रे गोज टू फोकस। तो ये बन गई आपकी यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे बेटा बोथ रे एप्रियन रे बेटा फोकस पे इंटरसेक्ट करती हैं। जब भी एप्रियन रे फोकस पे जब भी एप्रियन रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आपकी वर्चुअल इमेज बनाती है। कैसी इमेज बनाती है? वर्चुअल। इमेज की पोजीशन कहाँ पर है? फोकस पे। बेटा साइज क्या है? पॉइंट साइज, क्योंकि बहुत छोटी है, चाहे इंटरसेक्ट की बहुत छोटी इमेज बन रही है। एंड आपकी नेचर कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है और एप्रियन रे बना रही है तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो सिंपल सा यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे बताता है बेटा एट एफ और बिहाइंड द मिरर या बिहाइंड द मिरर। दूसरा साइज ऑफ इमेज, साइज की बात करें तो पॉइंट साइज। क्या बात करेंगे? पॉइंट साइज से। साइज किसी दी? पॉइंट साइज थी। उसकी बात करें नेचर ऑफ इमेज तो सिंपल से वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों दो केस होते हैं, दोनों में यही आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों केसेस में नेचर एक आएगा। इसके बाद आपका सेकंड केस एंड लास्ट केस मिरर का। सेकंड केस क्या कहता है बेटा? ऑब्जेक्ट प्लेस एट प्रिंसिपल एक्सिस, पीए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमें। कहते इमेज फॉर्मेशंस का रे डायग्राम कैसे बनेगा? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की ड्रा हो गई। हमें कॉन्वेक्स मिरर ड्रा करना है बेटा, वो भी ड्रा कर लेते हैं। ड्रा हो गया। अब बेटा पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश हो गया बेटा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपकी बन गए। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट प्लेस है प्रिंसिपल एक्सिस में, हमने प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट। कहीं भी हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस में, प्लेस कर दिया। अब बेटा एक रेस तो बेटा आपकी पैरेलल जाएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। बेटा एक रेस चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, बट अपीयर टू गो फोकस। अपीयर होगी फोकस में जाते हुए, बट डाइवर्ज हो जाएगी। बट एक रेस बेटा कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर यूनिवर्सली यही होता है बेटा कि रिट्रेस कर जाती है पाथ में, बट बिहाइंड द मिरर बेटा आपका अपीरेंट पोजीशंस में जाएगी। यहाँ पे बेटा लाइट आई, वापस चली गई, रिट्रेस कर दिया पाथ को अपने। बेटा देखें तो बोथ एप्रियंट रे अपर में इंटरसेक्ट कर रही हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। ध्यान से देखो, पोल एंड फोकस के बीच में आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। ये हमारी ए बी था, ये हमारा ए डैश बी डैश। बेटा हम देखें तो पोजीशन की आपकी इमेज के तो बिटवीन पोल एंड फोकस है, बिटवीन पोल एंड फोकस है। और साइज देखें, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। तो बेटा ध्यान से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज करेंगे तो बिटवीन पोल एंड फोकस, और ये भी लिख सकते हैं बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। साइज ऑफ इमेज की बात करें, साइज ऑफ इमेज की बात करें तो इमेज की साइज है बेटा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बात करें हम नेचर ऑफ इमेज,
तो वो आएगा बेटा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटा ऑलरेडी बता चुके थे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बेटा आपका सेकंड केस। ये आपके ऑल केसेस खत्म हो गए। इसके बाद आपका आ जाता है यूज एज। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो बेटा इसका यूज आपका व्हीकल में रियर व्यू इमेज के लिए रिवर व्यू मिरर होता है। जैसे आप जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं बेटा, बाइक्स हैं, जो भी हैं कहीं भी, तो जो साइड में बेटा मिरर लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स ही होते हैं। साथ में बेटा आपके जो आपके थेफ्ट मिरर होते हैं, मतलब दुकानों में जो मिरर लगे होते हैं चोरों को देखने के लिए, कोई सामान चोरी तो नहीं कर रहा है, वो मिरर भी आपके कॉन्वेक्स होते हैं। और बेटा चौराहों पे भी कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं कि अदर साइड से आने वाली व्हीकल्स को ईजिली हम पहले से ही देख सकें। बेटा ऐसी जगह में यूज़ होता है जहाँ पर आपकी इमेज वाइड एरिया में बनानी होती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में एरिया से बनानी होती है इमेज, वहाँ पर आपका कॉन्वेक्स का यूज होता है। जैसे रियर व्यू इमेज में हम बेटा जब गाड़ी चलाते हैं तो पीछे को वाइड एरिया में देखना होता है, एक वाइड स्पेस दिखे, और इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए? मिरर में ही। तो इसलिए बेटा हम कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉन्केव होता है वो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में होगी, तब तो बेटा मिरर के अंदर इमेज बनेगी। बाकी बेटा रियल इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। इसीलिए बेटा हम कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, कितनी भी लार्ज डिस्टेंस में इमेज हो वो मिरर में पुट कर देता है, बना देता है, और जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पीछे एक व्हीकल आ रहा है। तो ये यूज़र्स आपका कॉन्वेक्स के होते हैं। अब यहीं से बेटा थोड़ा आगे देख लेते हैं। थोड़ा एक पॉइंट हमें डिस्कस करना था कि जैसे हमने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के जितने भी केसेस पढ़े हैं, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स के केसेस में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है बेटा। दो केसेस होते हैं आपके, एक होता है इन्फिनिटी में तो फोकस में बनेगी, दूसरी होती है बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस में, तो बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है और स्मॉल साइज की होती है। तो हमारा कभी कभी ये जो तीन केसेस हैं जो वर्चुअल के हैं, एक कॉन्केव का वर्चुअल, क्योंकि आपके कॉन्केव जो मिरर होता है उसमें टोटल 6 केस होते हैं, जो 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, बट ओनली वन केस जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन पोल एंड फोकस तब वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हम तीनों वर्चुअल इमेज के देखें बेटा, कॉन्वेक्स के 2 और एक कॉन्केव का। तो इनमें से कंपेयर करें तो हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि बेटा कॉन्वेक्स में दोनों में केसेस में इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, बट कॉन्केव में मिरर में जो लास्ट केस था पोल एंड बिटवीन फोकस जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, उसमें इमेज आपकी बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से। तो ये डिफरेंस होता है, कभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि दोनों वर्चुअल बनते हैं, क्योंकि दिमाग हमारे क्या चलता है कि कॉन्केव रियल इमेज बनाता है। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इमेज फॉर्म मिरर इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इमेज साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई मिरर। तो हम लोग वर्चुअल इरेक्ट दिमाग में कॉन्वेक्स के लिए घूमता है, तो हम लोग सीधे कॉन्वेक्स बोल देते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर वर्चुअल इमेज के साथ साथ उसने एक चीज़ और बोली है कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अब हाइट बेटा जो इमेज की होती है कॉन्वेक्स में वो छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, केवल बड़ी किस में होती है? कॉन्केव में। तो ये चीज़ें दोनों को कॉम्बिनेशन देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। तो ये सारे आपके केसेस थे, इन केसेस को बहुत अच्छी तरह से डीपली पढ़ लीजिएगा, एक बार में नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझिएगा, और जो भी डाउट हो सॉल्व करा लीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बोल दूँगा। या फिर किसी को कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7905223689। इस नंबर से में कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा आप लोग, और ये केसेस आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। ओके, बाय क्लास।